Dear students, welcome to my YouTube channel. Dear students, UV visible स्पेक्ट्रोस्कोपी जिसको इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं, इसका हमने बेसिक प्रिंसिपल देख लिया था और फिर इसमें डिफरेंट तरह की जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस हैं उनको देखा था। और फिर हमने देखा था कि फॉरबिडन और अलाउड और सिमेट्रिकली नॉट अलाउड ट्रांजिशंस का कैसे पता चलता है और उनके पीछे उसका लॉजिक क्या है कि कुछ ट्रांजिशंस फॉरबिडन होती हैं, कुछ नॉट अलाउड होती हैं। जैसे सिग्मा से पाई स्टार में या पाई से सिग्मा स्टार में ये क्यों नहीं होती, इनकी रीजंस हमने देखे। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि यूवी विजिबल में जो स्पेक्ट्रम आता है वो ब्रॉड क्यों होता है। एक ये बात देखनी है और दूसरी वजह देखनी है कि जब स्पेक्ट्रोफोटोमीटर स्पेक्ट्रम रिकॉर्ड करता है तो वो 800 से 200 की तरफ यानी फ्रॉम राइट टू लेफ्ट क्यों आता है। तो ये दो रीजंस देखेंगे आज के लेक्चर में। सबसे पहले तो किसी भी मॉलिक्यूल में तीन तरह के लेवल्स होते हैं: इलेक्ट्रॉनिक लेवल्स, वाइब्रेशनल लेवल्स, रोटेशनल लेवल्स। अब ये जो इलेक्ट्रॉनिक लेवल्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक लेवल्स होते हैं ये वाले यूवी विजिबल, जिसमें इलेक्ट्रॉन एक्साइट करता है एक इलेक्ट्रॉनिक लेवल से दूसरे इलेक्ट्रॉनिक लेवल में। ये ग्राउंड स्टेट है और ये उसकी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है इलेक्ट्रॉनिक लेवल्स की। अब इलेक्ट्रॉनिक लेवल जो हैं इनके लिए जो एनर्जी है वो सबसे ज्यादा चाहिए होती है। ये लो एनर्जी वाला रीजन है और फिर हाई एनर्जी, इस तरह एनर्जी बढ़ती चली जाती है। अब इलेक्ट्रॉनिक लेवल्स के अंदर फिर वाइब्रेशनल्स और रोटेशनल लेवल्स होते हैं। आपको याद होगा हमने आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी पूरी रिकॉर्ड कर ली है, जिसके ऑलमोस्ट कोई 26 लेक्चर हमने रिकॉर्ड कर रखे हैं। उसमें हमने डिफरेंट वाइब्रेशनल मोड देखे थे। तो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी एक्चुअली वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी है। और फिर हमने एनएमआर, प्रोटॉन एनएमआर और कार्बन 13 एनएमआर भी डिस्कस कर ली है सारी। वो उसमें रोटेशनल लेवल्स होते हैं, वो रोटेशनल है जो एनएमआर। अब जब हम इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस करवा रहे होते हैं एक लेवल से दूसरे लेवल में, तो साथ वाइब्रेशनल और रोटेशनल लेवल्स, ये जो एक्साइटेशन है मॉलिक्यूल एक वाइब्रेशनल लेवल से दूसरे वाइब्रेशनल लेवल में, या जो हमने एनएमआर में पढ़ा था कि एक स्पिन स्टेट से दूसरी स्पिन स्टेट में यानी रोटेशनल लेवल में चले जाता है। तो जब हम इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस करवा रहे होते हैं तो हम इन दो को, वाइब्रेशनल को और रोटेशनल को, स्टॉप नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इनकी तो एनर्जी थोड़ी है, इनमें एनर्जी के गैप थोड़े हैं। यहाँ पर देखें ये बिल्कुल वाइब्रेशनल में कम गैप हैं और वाइब्रेशनल के अंदर रोटेशनल है। ये देखें छोटे छोटे लेवल, ये रोटेशनल लेवल है। तो हम कितना भी कोशिश कर लें कि हम इनको फ्रीज कर दें, ये नहीं रुक सकती, वाइब्रेशनल भी और रोटेशनल भी। रिजल्ट क्या निकलता है जब हम इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन करवाते हैं यानी यूवी रेडिएशन यूज करते हैं, यूवी विजिबल ये वाली लाइट यूज करते हैं। यूवी विजिबल की एनर्जी आईआर से भी ज्यादा है और फिर इसकी एनर्जी माइक्रोवेव से भी ज्यादा है, माइक्रोवेव से भी ज्यादा है। यहां होती हैं रोटेशनल, यहां जो लेवल्स हैं वो वाइब्रेशनल हैं और यहां पर इलेक्ट्रॉनिक है। अब चूंकि यूवी विजिबल के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए, तो ज्यादा एनर्जी की वजह से ये जो वाइब्रेशनल और रोटेशनल है ये भी होते रहते हैं। रिजल्ट क्या निकलता है, ये वाइब्रेशनल और रोटेशनल लेवल सुपर इम्पोज कर जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक लेवल पे, और सुपर इम्पोज करने की वजह से यहाँ पर हमारे पास ये ब्रॉड बैंड आता है। एक्चुअली इस ब्रॉड बैंड में हमारे पास रोटेशनल और वाइब्रेशनल लेवल सुपर इम्पोज हुए होते हैं, जिसकी वजह से इतना ब्रॉड बैंड आता है।
और ये जो हमारे पास स्पेक्ट्रम आता है इसमें वेवलेंथ होती है एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे एब्जॉर्प्शन होती है, और ये होती है मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन। इस वेवलेंथ पर मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन है, और मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन को कहते हैं लैम्बडा मैक्स। यानी ये वो वेवलेंथ है जहां पर मैक्सिमम मॉलिक्यूल ने लाइट एब्सॉर्ब की है। तो ये तो रीजन है इतना ब्रॉड स्पेक्ट्रम आने की, कि रोटेशनल और वाइब्रेशनल लेवल जो हैं ये सुपर इम्पोज हो गए हैं इलेक्ट्रॉनिक लेवल के ऊपर। अब है कि जब इंस्ट्रूमेंट स्पेक्ट्रम रिकॉर्ड करता है तो वो राइट साइड से स्टार्ट होता है, यानी पेन इस साइड से चलना शुरू होता है, यूं स्पेक्ट्रम राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ जा रहा होता है। इस तरह से लेफ्ट से राइट स्पेक्ट्रम रिकॉर्ड नहीं होता। एक्चुअली यहां पर इस साइड पे वेवलेंथ कम है और एनर्जी ज्यादा है। वेवलेंथ कम और एनर्जी ज्यादा। इस साइड पे वेवलेंथ ज्यादा है और एनर्जी कम है। अब अगर हम ये करें कि हम सबसे पहले ज्यादा एनर्जी वाली रेडिएशन यानी यूवी वाली साइड से ज्यादा एनर्जी वाली रेडिएशन दे दें, यानी हम 200 से शुरू कर लें, तो रिजल्ट क्या निकलेगा? अगर कोई वाइब्रेशन यहाँ पर होनी, फॉर एग्जांपल यहाँ पर बैंड बनना है 700 की रेंज में या 600 की रेंज में, इस तरह से बैंड आने हैं, तो वो तो एट वंस यहीं पर एक्साइट हो जाएंगे। क्यों? इसकी एनर्जी बहुत ज्यादा है। जब एनर्जी ज्यादा है, ज्यादा एनर्जी वाली रेडिएशन देंगे, तो फिर ये जो लो एनर्जी पे होने हैं ये सारे एट वंस हो जाएंगे। तो यही वजह है हम क्या करते हैं, फिर हम लो एनर्जी से स्टार्ट करवाते हैं। लो एनर्जी से स्टार्ट करवाने से, फॉर एग्जांपल मैं 800 से अगर स्टार्ट करवाऊंगा, तो ये जो लैम्बडा मैक्स आ रही थी, ये जो अब्जॉर्प्शन आ रही है, ये बैंड आ रहा है, ये नहीं आएगा। क्यों? 800 की वेवलेंथ की एनर्जी कम है, तो वो यहाँ पर ये जो एक्साइटेशन होनी है ये वो करवा ही नहीं सकती। तो यहाँ से हम लो एनर्जी से शुरू करते हैं और फिर आस्ता आस्ता हाई एनर्जी की तरफ जाते हैं, और इस तरह से स्पेक्ट्रम रिकॉर्ड करते हैं। अगर हम एडवांस 200 यूवी वाली साइड से यानी 200 से स्टार्ट करके इस तरफ को जाएं, तो फिर फॉर एग्जांपल हम 200 नैनोमीटर की जब लाइट देंगे, यूवी लाइट, तो रिजल्ट क्या निकलेगा? जो 300 4 5 6 7 800 पे जहां पर भी कोई एक्साइटेशन लेवल अगर बैंड हमारे पास आना है, तो एट वंस सारे एक्साइट हो जाएंगे, क्योंकि उनको ज्यादा एनर्जी वाली रेडिएशंस मिल चुकी हैं। तो यही वजह है हम स्पेक्ट्रम को 800 से रिकॉर्ड करते हुए 200 की तरफ आते हैं। तो ये था डियर स्टूडेंट्स हमारा छोटा सा एक लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।